अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। सरगोदा से मुंतहा केस सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। सबने देखा, सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए जब देखा कि एक बच्ची घर से निकली, हनीफ करियाना स्टोर के अंदर गई और फिर वहाँ से वो वापस नहीं आई। वालिदैन के लिए ये लम्हा इंतहाई तकलीफ दे था और अपनी मदद आप के तहत जब उन्होंने अपनी बच्ची को ढूंढा और वो वहाँ पर बार बार गए और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा कि बच्ची एक दुकान के अंदर जाती है लेकिन बच्ची वापस नहीं आती। और उसके बाद ये 15 पर जब इत्तला देते हैं और पुलिस इनके साथ अंदर जाती है तो फिर पुलिस जो है वो अपनी तकनीकी मुहारत के तहत जो है वो इस बच्ची को पकड़ लेती है कि ये बच्ची जो थी ये ऊपर फेंक दी गई थी। और इसके साथ मुबैना तौर पर जो भी सलूक हुआ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तकलीफ पहुंचती है ऐसी बातों को, और इतने मासूम बच्चों के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए भी तकलीफ पहुंचती है। खैर, ये बच्ची आप लोग सब जानते हैं जिस हाल में मिली और जो इसके बाद हुआ और जो इसके पहले हुआ, ये तमाम तफसीलात आप जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर मुंतहा के साथ क्या हुआ, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर क्या आता है। तो फाइनली मुंतहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए, यकीन मानिए, जो आपके दिल को दहला कर रख देंगे। आखिर मुंतहा के साथ उस रोज़ क्या हुआ, ये जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। नो डाउट बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत बच्ची, वालिदैन के मुताबिक ये 7 साल की है, मीडिया पर शोर मचा हुआ है 8 साल की है। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है 7 साल की है या 8 साल की है। जिनकी बेटी थी, ये बहुत तकलीफ दे बात है कि उनकी बेटी के साथ किस किस्म का सलूक, किस किस्म की बर्बरियत ढाई गई। इसके साथ ही जनाब मुंतहा के वालिदैन जो हैं वो शदीद गम से निढाल हैं। मुंतहा का घर अभी नया बन रहा था, नानी और दादी उसी घर में मौजूद थी जिस दौरान ये मुंतहा के साथ वाक़या पेश आया। इसके साथ ही मुंतहा के मामू ने ये तमाम सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाई और इसकी मदद से इस बच्ची को तलाश किया। इसके साथ ही आपको बताएं कि मरकजी मुलजिम कहा जा रहा है कि जी दुकान के अंदर 5 लोग मौजूद थे, जिनमें से जो मुंतहा का जो कातिल था, मरकजी मुलजिम था, उसको मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया है, उसको हलाक कर दिया गया है। उसकी बहुत सारी खबरें भी सामने आ रही हैं, बादशाह उसकी तस्वीर भी शेयर की गई हैं और ये भी सामने आया कि जो कब्रिस्तान के वहाँ कमेटी थी पूरी, उन्होंने वहाँ पर उसको दफनाने से भी मना किया था और कहा था कि इसको यहाँ पर नहीं दफनाना। उस शख्स की अगर बात करें तो उसके बारे में उसके घर वाले भी जो हैं वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि हमारा बेटा गरीब था, इसलिए दुकानदार ने सारा इल्ज़ाम हमारे बेटे पर दे दिए, जबकि इसमें मुलव्विस जो है वो दुकानदार है, क्योंकि किसी की दुकान पर कोई बच्ची आए और उसका मुलाजिम गायब हो जाए तो ये मुमकिन ही नहीं कि दुकानदार को पता ना चले। लेकिन खैर, क्या कहा जा सकता है, इसमें अगर बाकी 4 लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और एक को मार भी दिया गया और मे भी वो बेगुनाह है या फिर वो कसूरवार है, जो भी सारी सिचुएशन है, ये तो अब आगे चलकर अल्लाह की भी एक अदालत है जो लगेगी और इंशाल्लाह वहाँ पर भी फैसला होगा और मुंतहा को इंसाफ मिलेगा, दुनिया में मिले या ना मिले। लेकिन इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात करें तो सरगोदा में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साला मुंतहा के इब्तदाई पोस्टमार्टम में दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए हैं। मुताबिक आपको बताएंगे, पोस्टमार्टम के मुताबिक बच्ची की गर्दन पर 7.2 सेंटीमीटर लंबा जख्म था। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि ये मासूम सी बच्ची जो है, इसकी अहम जो शरेआन थी गले में, वो काट दी गई थी, जिसके कटने के बायस इस बच्ची की मौत वाक़या हुई। इसके अलावा बच्ची के सर पर शदीद चोटें थी, खोपड़ी के मुतअद्दिद फ्रैक्चर्स थे और दिमाग में खून जमा होने के शाहिद भी मिले हैं। और थोड़ी के नीचे जो है इसकी चिन जो थी उसके नीचे भी जख्म था, चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर खराशें थी और जख्म था। आप सोचिए कि ये मासूम सी बच्ची अपने आप को बचाने की किस कदर कोशिश कर रही होगी जब इन दरिंदों ने इसके साथ ये बर्बरियत ढाई। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि मुहर्रम का महीना और फिर आप लोग हर तरफ न्याज तकसीम कर रहे हैं, उन वालिदैन के ऊपर क्या गुजरी होगी, उनको भी एक यजीद से वास्ता पड़ा और उस यजीद ने क्या हरकत की। इसके साथ ही आपको बताऊंगी, डॉक्टर्स के मुताबिक गर्दन और सर पर लगी चोटों से दिल और सांस में होने वाली जो हरकत थी वो बंद हुई और उसकी इस वजह से मौत वाक़या हुई। फ्रांसिक और तज्जिए और कई नमूने पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी लाहौर जो है वो भी भिजवा दिए गए हैं, जिसके बाद कुछ मजीद इंकशाफात भी सामने आएंगे। लेकिन फ़िलहाल मुंतहा की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मासूम बच्ची के साथ कितना जुल्म हुआ है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि तमाम लोगों ने यकजहती दिखाई इस मामले में। लोगों ने बहुत ज़्यादा लान तन की, हनीफ करियाना स्टोर का बोर्ड भी गिरा दिया गया, उसके शीशे भी तोड़ दिए गए और उसको काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया गया। खैर, वो जो शख्स भी था अब कभी ज़िंदगी में वो वहाँ पर कारोबार तो नहीं कर सकेगा, लेकिन ये बच्ची जो मासूम सी थी ये अब वापस नहीं आएगी और ये उसके वालिदैन के लिए ज़िंदगी भर के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है कि अपनी बच्चियों को अकेले इस तरह से नहीं भेजना चाहिए।
چیز لینے دکانوں پہ آس پاس اپنے بچوں کا خیال خود رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ جناب آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا اس خبر کے حوالے سے. مجھے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.